श्री छैडाला शास्त्र मशीन में लगा देगी ये सब। और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। और चल रहा है 15वां छंद और चौथी ढाल में। इस प्रकार श्रावक के 12 व्रत कहकर उनके अतिचारों को छोड़ने और मरते समय संन्यास धारण करने का विधान करते हुए श्रावक के व्रतों का फल कहते हैं। 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी, तसु दोष नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, कहते जय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। इसका भावार्थ चल रहा था पेज नंबर 98। क्या कही बात। 12 व्रत के जो अतिचार हैं उनका कथन करके ये बात बताई है कि यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग उलम उपजावे, यानी जो श्रावक है उस श्रावक धर्म का पालन करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। कहते चय नर जन्म पाए मुनि वह शिव जावे। मोक्ष का विधान है, मोक्ष जाने का विधान है। तो बताया कि श्रावक के व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। आके मनुष्य जन्म प्राप्त करके व्रत का धारण करके और सबके ज्ञान के बल से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आते हैं। पढ़िए जी। पेज है 98। भावार्थ। उत्तम कुल, सुंदर स्वरूप, शुभ लक्षण, श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम निर्दोष शिक्षा, उत्तम शील, राजा प्रजा मान्य उत्कृष्ट गुण, अच्छा सम्यक चारित्र, शांत स्वभाव, उत्तम शुभ लेश्या, शुभ नाम और समस्त पुत्र पौत्र आदि परिवार, शुभ लक्षण, समस्त प्रकार के भोग उपभोग की सामग्री, सुख के सब साधन, सुपात्र दान के फल से प्राप्त होता है। ठीक है ना जी। ये बात है कि इतनी सब चीजें हैं कि सुपात्र दान का फल है। क्या जी, सुपात्र दान का फल है ये सब। सुपात्र दान के फल में ये इस तरह के जो कर्म का बंधन होता है, फिर इस तरह की अवस्थाएं होती हैं। हाँ। फिर क्या करे। आगे ग्रंथकार ने अंत में जिस समाधि मरण की ओर संकेत किया है उसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब ये बात आ रही है कि आगे ग्रंथकार ने अंत में जिस समाधि की ओर संकेत किया है उसका यहाँ वर्णन है। हाँ। मतलब जो
श्रावक धर्म है उसका पालन करते हुए जब अंत समय होता है, अंत समय आता है, हाँ उसके बारे में बता रहे। तब जो श्रावक है उसको समाधि मरण संलेखना पूर्वक करना चाहिए। क्या जी। समाधि मरण और संलेखना की बात कही है हाँ ना, इशारा किया है जिस समाधि मरण की ओर इशारा किया है, संकेत किया है, उसका वर्णन करते हैं। मतलब श्रावक के जो व्रत हैं उनका पालन करते हुए अंत समय में समाधि मरण जरूरी है। क्या जी। श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए अंत में काय की आवश्यकता है? हाँ समाधि विरट की, समाधि संलेखना की, की। हाँ समाधि की, संलेखना की। जी। ठीक है ना। हाँ जी। इसमें इसके होने से वीतराग भाव में वृद्धि होती है समाधि मरण से। ठीक है ना। जी। ये आज ये जो व्रत है श्रावक धर्म का सफलपना है। क्या जी। श्रावक समाधि हाँ क्या है? सफल है, मतलब इसके। सफलपना है। हाँ जैसे आपने कोई विद्या सीखने के लिए हाँ अध्ययन किया जी। कि नहीं, हाँ परिश्रम किया हाँ कि नहीं, अनेक उपाय किए, हम्म, तो उसका सफलपना है कि उस परीक्षा में आप पास हो जाओ हाँ कि नहीं। हाँ जी। तो वही तो कहा जाएगा क्या, सफल मेहनत सफल हो गई। हाँ तो जिस श्रावक धर्म की जो साधना है इसका समाधि मरण से सफलपना है। हाँ क्या जी। समाधि मरण से सफल पाना है श्रावक की, श्रावक के लिए, श्रावक जो व्रत पाल रहा है, जो जिसने व्रत रखा। जैसे रत्नों से भरी नौकाएं है ना, हाँ वे कर्णधार के बिना किनारे पे आके डूबती हैं। क्या हाँ रत्नों से भरी। मतलब ये दृष्टांत है कि रत्नों से भरी नौकाएं कर्णधार के बिना समुद्र के किनारे पे आकर डूब जाती हैं। ठीक है ना। तो ये श्रावक धर्म का जो साधन है हाँ ये रत्न से भरी नौका है। जी। नहीं यही समझ में। हाँ जी, रत्नों से भरी नौका है ये श्रावक धर्म के जो व्रत है ये सब। श्रावक धर्म के व्रत सहित जो जीव है हाँ कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित है कि नहीं, और श्रावक धर्म मुनि धर्म भी है, शामिल है इसमें कि नहीं। तो ये क्या है, एक तरह से रत्न से भरी नौका है। हाँ अब अगर कर्णधार नहीं है और पार लगाने वाला नहीं है तो वो समुद्र के किनारे पे भी डूब सकती है कि नहीं। डूब जाएगी। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जीव है कि नहीं, 12 व्रत का धारक है, हाँ महाव्रत भी है कि नहीं। हाँ अंत में जब शरीर छूट रहा है हाँ कि नहीं, तब ये समाधि मरण पूर्वक, संलेखना पूर्वक शरीर का त्याग हो जाए। हाँ हम आत्मा है ऐसा जानते हुए। हाँ क्या हाँ हम आत्मा है ऐसा जानते हुए शरीर छूटा है, हाँ उसका नाम क्या है? तो वही सफल बना हुआ ना उसका। वही सफल बना हुआ। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। अब उसके बारे में बात चलेगी। जी ये जरूरी काम है, इसके बिना जो व्रतों का सफलपना नहीं बना है। क्या जी। हाँ व्रत सफल नहीं होंगे वो तो जब तक समाधि व्रत जब तक क्योंकि ये तो हाँ हाँ, ये तो जो 12 व्रत की जो क्रिया है इसमें अत्याचार रहित पालन है, हाँ ये तो सब होशो हवास में सब होता ही है कि नहीं। जी हाँ, अगर लेस्या बदली हुई है, कसाय उस तरह की है
तो ये काम तो हो जाता है, हाँ लेकिन ये किया किस लिए जा रहा है? हाँ, ये व्रत वगैरह ये सुखी होने के लिए किए जा रहे थे, मोक्ष के लिए, तो वो तो सफल बना जब तक नहीं होगा, जब तक समाधि मरण, जब तक मैं आत्मा हूँ ये नहीं जानेगा। पर अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए है, हाँ जी, हाँ और स्वरूप प्राप्ति का फल सुख है। हाँ तो उस जिसके लिए किया जा रहा है उसका तो भान होना चाहिए ना, हाँ जी उस समय जब जी शरीर छूट रहा है। जी जिसके लिए ये सब किया जा रहा था उसका अनुभव तो होना ही चाहिए, हाँ, नहीं तो ये क्रियाएं क्या कोई फल नहीं किसको? देगी ना, फिर क्रिया हाँ, क्रिया रूप में क्रिया 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 ही रह जाएगी, खाली तो उसका फल नहीं आएगा। चारित्र मोह के जो प्रत्याख्यान कसाय है कि नहीं, उसके उदय से ये हो जाता है पालन, हाँ जी, है नहीं? व्रतों का, हाँ व्रत पालन के जो कार्य है उसका कारण ये अप्रत्याख्यान कसाय के उदय का भाव है, ठीक है जी ना। जी इसके उदय के तीव्र और मंद के अनुसार अनेक भेद हैं, जी उनमें इन 12 व्रतों का होता है कार्य, जी, लेकिन ये किया किस लिए जा रहा है? हाँ स्वरूप की प्राप्ति के लिए कि नहीं? तो जिसकी प्राप्ति के लिए किया जा रहा है उसका तो भान होना चाहिए देह छूटने के समय, हाँ कि नहीं? उस बात की वो संकेत कर रहे हैं। अच्छा जी, पढ़िए। हाँ, जीवन का अंत आ जाने पर या महान कष्टदायक रोग उत्पन्न होने पर या उपसर्ग बुढ़ापा आदि आ जाने पर धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर के त्याग करने को संन्यास कहते हैं। ठीक है ना। हाँ अब देखो ये इस बात के ऊपर विचार करो कि जीवन का अंत आ जाने पर, कि नहीं, तो जीवन का अंत तो आएगा ही, कि नहीं आएगा? जी, जीवन का अंत आएगा कि नहीं? हाँ, जो ये शरीर आयु छूटे, पूर्ण होगी आयु कि नहीं? पूर्ण, हाँ आयु पूर्ण होते ही तो ये शरीर छूटेगा। जो आयु पूर्ण होना है, हाँ शरीर के छूटने का समय है, वही जीवन का अंत है, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी तो कह रहे जीवन का अंत आ जाने पर, हाँ ये तो अपने आप ही आ जाता है। हाँ अब जब जीवन का अंत आया है तब ये घटना हो सकती है कि महान कष्टदायक रोग उत्पन्न हो जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? या फिर उपसर्ग आ जाए जीवन के अंत होने पर, हाँ या फिर जरा आ जाए, हाँ कि नहीं? ये इतनी बातें जरूर होती हैं जीवन का अंत होने पर। क्या जी शरीर छूटने पर इनमें से कोई ना कोई बात जरूर आएगी, जी, या तो रोग होगा, या तो उपसर्ग, जीवन का अंत आराम से हो जाएगा, कि नहीं? रोग नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है, या फिर रोग होगा, क्या? हाँ या उपसर्ग हो सकता है, या जरा का क्या हो सकता है, प्रकोप हो सकता है। इनमें से कोई ना कोई बात जरूर आएगी, क्या? जी कब आएगी? हाँ जी, जब जीवन का अंत समय आएगा हाँ, तब। जीवन का अंत होता है, अंत समय आता है, 10 प्राणों के संबंधी जो शरीर है उसके छूटने का जब समय आता है, तो इतनी अवस्थाएं उनमें से कोई एक अवस्था जरूर होती है, ठीक है ना। तब धर्म की रक्षा के लिए, क्या काय के लिए? धर्म की रक्षा के लिए, हाँ, धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर के त्याग करने को संन्यास कहते हैं।
तो धर्म की रक्षा का अर्थ क्या हुआ? धर्म की रक्षा मतलब जिस जिस वस्तु को जानने से धर्म होता है, जैसे जीव वस्तु को जानने से धर्म होता है तो वस्तु जैसे अपने वस्तु स्वभाव धम्मो, जी कि नहीं? जी तो वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव से वस्तु को जानना, उसका नाम क्या है? वो धर्म है। वो धर्म है। तो एक जीव का क्या धर्म है? जीव का धर्म उसका है, अपने को जानना ही उसका धर्म है। जैसे उसका गुण है चेतन, उस चेतन स्वभाव को जानना। तो एक जीव का ये धर्म है कि अपने स्वरूप को जाने, हाँ जी। कि नहीं? इसमें इसमें शिथिलता नहीं हो पाए, हाँ कि नहीं? हाँ मतलब देह से मैं भिन्न हूँ ऐसा जानते हुए देह छूटा है हाँ क्या? हाँ जी। देह अपने से भिन्न है ऐसा जानते हुए देह छूटे। हाँ, देह जब छूटा है हाँ तब हम जान रहे हो कि मैं शुद्ध चेतन हूँ हाँ क्या? हाँ जी और देह से भिन्न हूँ ऐसा जानते हुए देह छूटा है, हाँ तो उसका नाम क्या है? हाँ। यही धर्म है, यही धर्म की रक्षा है। संन्यास है। संन्यास है यही। हाँ इसका नाम संन्यास है जी जी कि जब देह छूट रही हो, कि नहीं, तब हम ये जानना हो कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, कि देह विकार से मेरा स्वरूप अलग है, जी ऐसा जानते हुए देह छूटा है। हाँ इसका नाम संन्यास है। हाँ समाधि मरण और संलेखना भी इसके ही नाम है। हाँ। इसका भैया संन्यास में वो क्या, इसको संन्यास को तोड़ के कैसे शब्द बनता है? सन और आस ऐसे कुछ शब्द बनता है ना इसका, संधि विच्छेद करके अर्थ। स्वरूप में न्यास करना, स्वरूप में न्यास। अच्छा न्यास हाँ माने हाँ ठहरना, कि नहीं? हाँ। न्यास माने ठहरना जी। हाँ, स्वरूप में ठहरना, उसका नाम क्या है? संन्यास है। ठीक है। हाँ यही मैं पूछ रही थी। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि साधु बन जाना या इस तरह का वेश धारण करने का नाम संन्यास नहीं है। हाँ जी नहीं, जैसे अनुमतियों में सन्यासी हो जाते हैं ना। हाँ जी हाँ, लाल पीले कपड़े पहन लिए, कि नहीं, तो वो कोई संन्यास नहीं है। संन्यास का मतलब है स्वरूप में न्यास करना, स्वरूप में ठहरना, हाँ कि नहीं? हाँ और अब वो जो समाधि मरण के समय ये शरीर त्यागने के काल में हाँ शरीर की इतनी दशाओं में से कोई भी दशा हो सकती है, हाँ उस समय हम शरीर से भिन्न है ऐसा जानते हुए शरीर छूट जाए, हाँ कि नहीं, उसका नाम संन्यास है। जी और समाधि मरण और संलेखना भी इसके ही नाम है, हाँ कि नहीं? संन्यास का ही नाम समाधि मरण है हाँ और इसी का नाम संलेखना भी है ना? हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं? सम्यक प्रकार शरीर के न्यास अर्थात त्याग को संन्यास कहते हैं। जी आ गया सम्यक। हाँ हाँ, शरीर का त्याग और स्वरूप में ठहरना, जी है नहीं? सावधानी पूर्वक मरना सो हाँ। समाधि मरण है। सावधान। आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं भैया। सम्यक प्रकार से शरीर का त्याग करना हाँ और स्वरूप में ठहरना, हाँ ठीक है ना? अर्थात स्वरूप का ज्ञान होते हुए देह छूट जाए। जब देह का वियोग हो रहा हो तब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा मैं जान रहा है, ठीक है ना? जी यानी ये समझ में आ रहा है कि हाँ। जब देह छूट रही है तो जो हमने रतन कमाया है उसका ध्यान, उसको संभालना। और क्या? एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं तो रतन को संभालना है। अब जी एक बड़ा काम हो रहा है ना। हाँ जी, बहुत बड़ा काम है। हाँ, जैसे हम परदेश जा रहे हैं तो ये हाँ। जैसे हम परदेश जा रहे हैं तो रतन को संभाल के लेके जाते हैं। हाँ, ऐसे जब आप जा रहे हैं परदेश में तो आप
पैकिंग करते कि नहीं सामान की, हाँ जी। तो सब चीज का ध्यान रखते हैं कि नहीं। जी। तो ऐसे ही ये क्या एक बड़ा काम है, एक जीव एक शरीर से छूट के दूसरी गति में जा रहा है कि नहीं। तो ये एक शरीर का छूटना फिर दूसरी गति में जाना, तो ये तो एक कर्म की रचना का व्यापार है क्या। जब तक कर्म की रचना बनी हुई है तब तक इस तरह का काम तो होगा, लेकिन इसमें संभाल किसकी की जाए। रत्न अपने चैतन्य रतन की संभाल की जाएगी। अपने चैतन्य स्वरूप की संभाल की जाए कि नहीं। शरीर के बाद शरीर तो आ ही रहेंगे, आप संभाल करो या ना करो कि नहीं, सही बात है। आ ही रहे हैं। लेकिन आपने जिसके लिए साधना की है, जिसके लिए व्रत धारण किए हैं कि नहीं, तो जब देह छूट रही हो तो उसका भान तो जरूर होना चाहिए क्या। हाँ जी। उसका भान होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, तभी तो सफल बना है। अंतिम समय में नहीं तो नाव डूब जाएगी। हाँ डूब जाएगी, मतलब ये है कि जब शरीर तो छूटेगा ही, चाहे अपना अपना भान हो या ना हो क्या। हाँ जी। ये राग भाव में फंस के परिणाम बिगड़े तो अभी शरीर छूटेगा कि नहीं। हाँ जी। और परिणाम सुधरे हुए रहे तो अभी शरीर छूटेगा हाँ जी। कि नहीं। तो अगर परिणाम बिगड़ रहे हैं तो गति बिगड़ सकती है क्या। हाँ जी। वो साधना सफल नहीं हो पाएगी कि नहीं। नहीं हो पाएगी। ऐसे कारणों का अभाव हो जाएगा जिससे शीघ्र से मोक्ष जाने का उपाय बन जाए कि नहीं। और अगर समाधि मरण हो गई तो सफलता मिलेगी, ठीक है ना। जी। तो वो इसलिए ये इस ओर संकेत किया है कि व्रत श्रावक के व्रत धारण करता हुआ अंत समय में समाधि मरण जरूर करे क्या। हाँ जी। अंत समय में समाधि मरण जरूर करे। वो तो जरूरी है, इसकी बहुत बड़ाई की गई है क्या। भैया ऐसा लिखा है पंडित ऐसे तो कुमरण तो सभी के होते हैं। हाँ वो तो सभी कर रहे हैं, सभी के हो रहे हैं। एक बार पंडित मरण होना चाहिए क्या। एक तो पंडित मरण है, एक पंडित मरण है, हाँ जी। ठीक है ना। अब क्या करें। फिर है काय और कषाय को भले प्रकार से कृश करना संलेखना कहलाता है। अब इसमें दो लक्षण है, काय और कषाय। इसको भले प्रकार से क्रश करना, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, संलेखना। संलेखना। अब इसका स्वरूप बताया जा रहा है। इस संलेखना या समाधि मरण की विधि यह है कि जब अपना मरण निश्चित जान ले तब अपने सब कुटुंब परिवार और बंधु वर्ग स्वजन परिजनों से स्नेह छोड़ दे, शत्रुओं से बैर भाव छोड़ दे और अत्यंत विनम्र भाव से सब जनों से प्रिय वचनों द्वारा क्षमा कराकर स्वयं भी सब जनों को क्षमा करे। ठीक है ना जी। मतलब आचार्य कह रहे हैं कि समाधि मरण की विधि यह है कि जब अपना मरण निश्चित जान ले कि नहीं, ऐसा लग जाए कि अब शरीर छूटने वाला है, तब क्या करे। सबसे पहले अपने कुटुंब परिवार, अपने सब कुटुंब परिवार और बंधु वर्ग स्वजन परिजनों से स्नेह छोड़ दे कि नहीं। जी। और शत्रुओं से बैर भाव छोड़ दे
क्या हम्म, मतलब इसने छोड़ दे, इसका मतलब क्या है मतलब इनसे कि भिन्न जाने। हाँ, इनमें इनमें ममत्व भाव का त्याग त्याग करे। हाँ, ममत्व भाव, इसने माने क्या, ममत्व भाव। हाँ, मतलब अपने से भिन्न जो सचित अचित पदार्थ हैं कि नहीं, हम्म, तो अचित का तो पहले ही से त्याग किया है। हम्म, अब सचित पदार्थ जो बंधु वर्ग है कि नहीं, स्वजन है, परिजन है, इनसे क्या छोड़ रहे। ममत्व छोड़ दे। हाँ, क्योंकि इनके बीच में रहा है ना, हम्म, तो सबसे पहले इनसे क्षमा मांगे। क्या, हम्म, फिर क्या करे, तत्पश्चात किसी फिर उसके बाद शत्रुओं से बैर भाव छोड़ दे और अत्यंत विनम्र भाव से सब जनों से प्रिय वचनों द्वारा क्षमा कराकर स्वयं भी सब जनों को क्षमा करे। हाँ, क्योंकि इनके साथ रहा है तो किसी के साथ किसी तरह की वार्ता हुई, किसी के साथ किसी तरह की बातचीत हुई कि नहीं, किसी के साथ कैसा व्यवहार किया कि नहीं, तो वो सबके लिए क्या करे, क्षमा। क्षमा है कि नहीं, हम्म, तो स्वयं भी क्षमा करे, हम्म, मतलब वचन के द्वारा क्षमा मांगे हम्म, और स्वयं को भी क्या करे, क्षमा करे। क्षमा करे। हम्म, क्योंकि जब तक इस तरह का काम नहीं होगा तब तक परिणाम शांत नहीं होंगे, हम्म, क्योंकि मन में बनी रहेगी वो बात। क्या, जी। तो वो वचन वचन क्षमा का वचन प्रकट होने से उसका क्या हो जाता है, निराकरण हो जाता है कि नहीं। हम्म, जैसे दो दो जनों के बीच में कोई बात हो गई, हम्म, अब उसका जब तक क्षमापना नहीं आया वचन से, काया से, तब पता नहीं चलता है कि इनके मन में क्या है हम्म, कि नहीं। वचन से ही पता चल जाता है कि मन में क्या चल रहा है। हाँ, वचन से मालूम पड़ जाता है कि अब इनने बैर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कि नहीं राग छोड़ा कि नहीं छोड़ा। हम्म, ये सब बातें वचन और काया के व्यवहार से मालूम हो जाती हैं। हम्म, सो अपना अंतरंग प्रकट करने के लिए इन्हें क्षमा करे और इनसे क्षमा मांगे। हम्म, ठीक है ना, एक काम तो ये हुआ। हम्म। फिर उसके पश्चात क्या करे, तत्पश्चात किसी योग्य निर्यापक आचार्य अर्थात समाधि मरण कराने में अत्यंत कुशल महासाधु या श्रावक के पास जाकर समस्त परिग्रह को छोड़कर शुद्ध और प्रसन्नचित होकर अपने इस जीवन संबंधी सर्व पापों की निश्चल भाव से आलोचना करे। ठीक है ना। अब आचार्य कह रहे हैं कि तत्पश्चात यानी बंधुजन परिजन यानी इन सब से क्षमा मांग के, क्षमा करके किसी योग निर्यापक आचार यानी समाधि मरण कराने में अत्यंत कुशल महासाधु या श्रावक के पास जाकर, फिर कहाँ जाए, हाँ, निर्यापक आचार या श्रावक जो कि समाधि मरण में कराने में कुशल हो। ठीक है ना, जो भीतरा भाव की वृद्धि के लिए योग निमित्त है। क्या अंत समय में स्वरूप के स्मरण के लिए क्या है ये, निर्यापक आचार या श्रावक योग निमित्त है। इनके पास जाकर समस्त परग्रह को छोड़कर शुद्ध और प्रसन्नचित होकर अपने इस जीवन संबंधी सर्व पापों का निश्चल भाव से आलोचना करे। मतलब इनके पास जाकर अपना पूर्व में जो जो
जो कार हुए हैं कि नहीं, हम्म, उनकी क्या करे, जो पाप कर्म हुए हैं, जो अत्याचार वगैरह लगे हैं कि नहीं, उन सबको कहे हम्म, क्या, अपने दोषों को प्रकट करे, हम्म, ऐसे करके क्या करे, आलोचना आलोचना, कर। ठीक है ना। लेकिन आलोचना करे, लेकिन अब भी अपने पद का जो उच्च से उच्च आचरण है उसको भी धारण करे। मतलब पहले तो व्रत था कि नहीं, हम्म, अब सब सब परग्रह छोड़ दे, हम्म, मतलब अब साधु की अवस्था में आ जाए। जी। पहले तो श्रावक धर्म का पालन किया कि नहीं, हम्म, अब कोई उतने प्रणाम निर्मल नहीं थे उस समय, हम्म, तो महाभारत आदि का आचरण नहीं किया, हम्म, कौन से धर्म का किया, श्रावक धर्म। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, जब हाँ, जब तक तो श्रावक धर्म का पालन किया, इतनी कषाय मन हाँ, नहीं हुई थी कि महाव्रत ले लें। हाँ, जी। अब महाव्रती जैसा होके रहा है क्या? हाँ, अब सबसे बैर भाव और ये सब चीजें छोड़ के सबसे बिल्कुल अपना आचरण महाव्रती जैसा कर ले। अब अपना आचरण महाव्रती जैसा कर ले, क्योंकि अब तो अंत समय है कि नहीं, और उपयोग में शुद्धता है ही। हाँ, उपयोग में शुद्धता है ही, उसी के लिए तो हो रहा है जी। हाँ, और परिग्रह आदि का त्याग हो गया। हाँ, है ना, समस्त परग्रह का त्याग। तो समस्त परग्रह का त्याग तो सारा ही स्थान में होता है, छठवे में कि नहीं, तो उस जैसा बन जाए। पहले नहीं बन पाया था कि नहीं, नहीं क्योंकि बन पा पहले रहा तो इतने निर्मल नहीं हुए थे। हाँ जी। लेकिन अब तो जान लिया कि अब देह के अंत का समय आ गया है, देह छूटने का समय आ गया है, तो सब जगह से हट के बंधु परिजन वगैरह से कि नहीं, बैरभाव छोड़ के क्षमा मांग के उन आचार्य के पास जाए कि नहीं, जो समाज ग्रहण कराने में निपुण है, जी। उनसे प्रार्थना करे कि नहीं, वो संबोधे। हाँ, और अपने सब पापों को उन्हें प्रकट करे, जी। जो पूर्व के किए हुए पाप हैं उन सबको कहे कि नहीं, कि मुझसे ऐसा पाप हुआ, पहले ऐसा पाप हुआ कि नहीं, और ऐसे करके सब पापों की आलोचना करे। क्योंकि अगर वो पाप नहीं कहा गया तो अभी मन में क्या रहेगी, जी। हाँ, उसका भय रहेगा कि इस पाप का फल आएगा कि नहीं। अच्छा जी। हाँ, तो उस पाप को कह के अपने मन को साफ करे। अच्छा जी। ठीक है ना। और फिर वो साथ के साथ उनको संबोधेंगे, उसका सही स्वरूप बताते चलेंगे। हाँ, फिर वो संबोधन करेंगे और उस समय समस्त परग्रह का त्यागी हो जाए। इसलिए क्या कहा, समस्त परग्रह को छोड़कर शुद्ध और प्रसन्नचित्त होकर अपने इस जीवन संबंधी सब पापों की निश्चल भाव से आलोचना करे, उन्हें बताए कि नहीं, तथा मन वचन काय और कुल और कृत कारित अनुमोदन से जीवन पर्यंत के लिए पांचों पापों का सर्वथा त्याग करे। पहले एक देश त्याग था, अब सर्वदेश त्याग में आ जाए कि नहीं, और महाव्रतों को निरपेक्ष धारण कर, महाव्रतों को निरपेक्ष धारण करे और क्रोध मान माया लोभ कसाय शोक भय विषाद स्नेह कालुष्य और द्वेष को छोड़कर अमृतमय शास्त्र वचनों से आत्मा को तृप्त करे। जी। ये उपाय करना। कब? आने वाला समय कि नहीं। जी। हाँ, इस तरह से परिजन वगैरह से विदा लेके
क्षमा मांग के, क्षमा करके निर्यापक आचार्य के पास जाए, सारे पापों को कहे कि नहीं, और मूर्ति जैसा होके रहे। जी। और फिर शास्त्र के जो वचन है कि नहीं, शास्त्र के वचन है, मैं कौन हूं ये बताने वाले कि नहीं, जी। तो उन वचनों को बराबर क्या करें, श्रवण करें। और पहले से जानता है अपना स्वरूप, तो उसी में स्थिर होने का प्रयास हो, क्योंकि ऊपर से भी गुरु यही बता रहे हैं। हाँ, इतना उपाय करें। आगे क्या कह रहे जी। और अपने बल वीर्य को प्रकट कर उत्साहित होकर आत्मज्ञान से ध्यान की सिद्धि करें। हाँ, अब करें। और अपने बल वीर को प्रकट कर, तो अपना बलवीर क्या है? यही है अपने आत्मज्ञान में। हाँ, मतलब ये है कि जैसे जैसे धर्म ध्यान है कि नहीं, तो धर्म ध्यान में 4 भेद थे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय कि नहीं। यानी अब धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की सिद्धि करे क्या? अच्छा, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की सिद्धि करे। हाँ, अर्थात जो आपने जो आत्मविद्या सीखी थी कि नहीं, जो स्वरूप के जानने की विद्या सीखी थी, उस स्वरूप में ठहरने का कार्य करे कि नहीं। इसलिए क्या कहा, अपने बल और वीर को प्रकट कर उत्साहित होकर आत्म ज्ञान से ध्यान की सिद्धि करे। ठीक है ना। आत्मज्ञान से काय की सिद्धि करे? ध्यान की सिद्धि करे। हाँ, जिससे चित्त स्वरूप में ठहर जाए, ऐसे ध्यान को सिद्ध करे नहीं जी। फिर क्या करे? जो आत्मा का स्वरूप जानने में कुशल है, तपश्चरण करने में निपुण है, संयम पालन करना अच्छी तरह जानता है, तब ही वैराग्य की वृद्धि कर पहले आहार का त्याग करे। हाँ, अब ये बात आई कि ये काम जो है वही जीव कर सकते हैं जो कैसे हो, आत्मा का स्वरूप जानने में कुशल। क्या? जी, आत्म स्वरूप जानने में जो कुशल है। हाँ, मतलब देह से मैं भिन्न हूँ कि नहीं, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, ऐसी अनुभूति में जो कुशल है कि नहीं, और तपचरण करने में निपुण है। ठीक है ना। और संयम पालन अच्छी तरह जानता है, तभी वैराग्य की वृद्धि कर पहले आहार का त्याग करे। सबसे पहले क्या करे? आहार का त्याग। संन्यास में, समाधि वर्ण में सबसे पहला काम क्या है? जी, आहार का त्याग करें। हाँ, आत्मा का अनुभव करते हुए, स्वरूप की साधना करते हुए आहार का त्याग करे। फिर क्रम से फिर क्या लिखा है? हाँ, क्रम से त्याग कर फिर दुग्ध आदि स्निग्ध पान करे। हाँ, आहार का त्याग करे और जैसे दुग्ध आदि जो चिकनाई की चीज है कि नहीं, अच्छा, उसका पान करे। जैसे दुग्ध है या छाछ वगैरह है कि नहीं, इसका अन्न को छोड़ दे। अन्न छोड़ देगा ना, अनाज छोड़कर, और ये सब लिक्विड इस पर मतलब दुग्ध आदि स्निग्ध पान करें। हाँ, फिर तदंतर स्निग्ध पान को भी त्याग कर कांजी
गर्म पानी आदि खर पान पर रहे। हाँ, फिर इसका भी त्याग करके अब केवल जल पर रहे। हाँ ठीक है ना। हाँ। फिर तत्पश्चात क्रम से खर पान भी त्याग कर ये और कांजी का मतलब क्या है? कांजी का इसे इसमें लिखा है स्निग्ध पान को भी त्याग कर कांजी, यानी कांजी गर्म पानी आदि। तो वैसे पढ़ने में तो दो चीजें लग रही हैं कि नहीं, हाँ जी। कांजी और गर्म पानी। तो कांजी का मतलब हमें समझ में आ नहीं रहा है क्या है ये। कोई चीज पान मतलब कोई ये स्निग्ध वगैरह से हटके कोई चीज है। हो सकता है भैया पानी में कुछ डाल के पीने हुआ हो, ऐसा कुछ। ऐसा हो सकता है। छाछ है, छाछ लिखा है, छाछ त्याग के पानी राखे, पानी तल संथा। आ गई स्निग्ध दुग्ध आदि में छाछ आ गई। हाँ, उसमें तो छाछ आ गए सारे। छाछ भी आ जाएगा, दूध और छाछ दोनों आ जाएंगे। कांजी भी एक पानी की तो फॉर्म होगी, कोई पानी ही है ये भी एक तरीके से। कोई और चीज डाल के पानी लिया जाता होगा। हाँ हाँ, जैसे हम लोग पकौड़ी डाल के हाँ, लेते हैं, ये कांजी कुछ वो और डाल के लेते हाँ हैं। हाँ कड़ा नहीं, होता जैसे हो। उकारी काढ़ा वगैरह होता है ना, वो हाँ लौंग का पानी। हाँ हाँ, ये हो सकता है, ये। लौंग का पानी हो जाएगा काजी। यानी अब फिर सादा पानी ले, वैसा गरम, केवल गरम पानी, कि नहीं। फिर उसके बाद इसको भी छोड़ दे, हाँ, फिर इसको भी छोड़ दे। क्योंकि अब देखो ये देह छोड़ने का काम चल रहा है ना। हाँ और देह ऐसे छोड़ी जा रही है स्वरूप को जानते हुए। क्योंकि अगर इस पहले आहार का त्याग नहीं किया तो फिर आहार का राग रहेगा क्या। जी, आहार का त्याग नहीं किया तो आहार का राग रहेगा। अब आहार का त्याग त्याग कर दिया, अब छाछ और स्निग्ध का है कि नहीं। आहार का राग खत्म हुआ कि नहीं। आहार संबंधी विचार नहीं आएंगे क्योंकि आहार का क्या कर दिया, त्याग। हाँ आत्म अनुभव पूर्वक कि नहीं, आहार का विचार करते हुए कि ऐसा आहार तो जीवन पर्यंत खाया है कि नहीं, जीवन तक पूरे जीवन लिया गया है कि नहीं। लेकिन आहार तो पुद्गल पदार्थ है कि नहीं, आत्मा से भिन्न है कि नहीं। और 10 प्राणों की स्थिरता के लिए लिया गया था, तो अब 10 प्राण जा ही रहे हैं कि नहीं। तो फिर आहार का सेवन भी क्या करना। हाँ, फिर किस लिए क्या जरूरत है शरीर। हाँ, वो तो 10 प्राणों से लिया गया था, अब वो प्राण जा ही रहे हैं। हाँ, क्या? और वो शरीर चाहिए था अपने स्वरूप को जानने के लिए उतना तक। अब जब शरीर का जब ये वियोग हो ही रहा है तो हाँ, हो ही रहा है, तो फिर इस वस्तु का राग ही क्यों रखना। इस तरह का विचार करके क्या करे, त्याग करे आहार का। आहार का त्याग कर दे कि नहीं। अब प्राणों की जो स्थिरता, अभी जो स्थिति बनी हुई है कि नहीं, इसमें भी हमें आत्मा का स्वरूप ध्यान रहे कि नहीं। इसके लिए केवल चिकनाई वाले दूध या छाछ वगैरह पर रहे, जिससे शरीर और क्रस हो जाए कि नहीं। तो अब और फिर इस पर रह गए के बाद फिर इसको भी छोड़ दे। फिर केवल पानी और कांजी के जैसे तरल पदार्थ है उस पर है कि नहीं। फिर क्या करे, फिर क्रम से इसको भी छोड़ त्याग करे, खरपान का भी, और कुछ दिनों तक शक्ति के अनुसार निर्जल उपवास करे। हाँ, निर्जल उपवास करे। हाँ। अब देखो, अब क्या हो गया कि अब जो बाहरी चीजें जो इंद्री के विषय बन रहे थे ना सेवन करने के लिए, शरीर की स्थिरता के लिए, अब वो सब छूट गए क्या। हाँ जी, अब वो सब छूट गए जो इंद्री के विषय बन रहे थे। अब जो 10 प्राणों की रक्षा के लिए जो शरीर के लिए खान पान हो रहा था, अब वो सब बंद हो गया। इस क्रम से बंद करा कि नहीं। एकदम बंद नहीं कर पाएगा नहीं। हाँ, पहले भोजन का, फिर स्निग्ध रखे, फिर स्निग्ध का छोड़ के पानी रखे, फिर पानी का भी त्याग कर दे। ऐसे क्रम से करे।
ये क्रम में, हाँ एकदम नहीं हो पाएगा, जी। नहीं। फिर कुछ दिनों तक शक्ति के अनुसार निर्जल उपवास करे। अब क्या करे? जब देखे कि अंतिम समय आ गया है तो आत्म ध्यान पूर्वक पंच परमेष्ठी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए पूरी सावधानी के साथ शरीर त्याग करें। ठीक है ना? यह समाधि मरण की विधि है। हाँ, मतलब अब लिखा है जब देखे कि अंतिम समय आ गया, मतलब ये भी एक क्षण है क्या? शरीर छूटने का भी क्या है? जी, क्षण है। हाँ, एक क्षण है ये, कि नहीं? हाँ। इसमें क्या होता है, इस तरह से चित्त को स्वरूप में लगाते हुए जो जीव इस तरह से समाधि मरण करके छोड़ते हैं, इन्हें मालूम पड़ जाता है क्या? शरीर छूटने का समय मालूम पड़ जाता है क्या? हाँ जी, शरीर छूटने का समय मालूम पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि इनका ध्यान ही स्वरूप की तरफ है। हाँ। क्या? एक चीज पे ध्यान केंद्रित हो गया ना अब। हाँ। जैसे आपका ध्यान कहीं मान लो और चला जाए तो कोई घटना घट जाए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन आपका ध्यान उसी चीज पे रहे तो हाँ, तो मालूम पड़ेगी, पड़ जाएगी मालूम, कि नहीं? तो इनका ध्यान तो सब ओर से समेट के समाधि की तरफ है। अपने आत्म ध्यान आत्मा पर है तो फिर ये छूट जाता है। तो फिर उस काल का भी आभास हो जाता है कि हाँ अब देह छूटने वाली है, जी, कि नहीं? जी। तो कह रहे जब देखे कि अंतिम समय आ गया, हाँ। तो आत्म ध्यान पूर्वक, यानी मैं कौन हूं ऐसा जानते हुए पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करे, मंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए पूरी सावधानी के साथ शरीर त्याग करे। क्या? जैसे सावधानी पूर्वक कोई कीमती वस्तु सावधानी पूर्वक रखते हैं कि नहीं जी? तो ऐसे ही शरीर छूटते समय पूरी सावधानी रखे। हाँ, सावधानी मतलब मन के जहाँ शरीर है वहाँ जीव है, ऐसा सावधान होकर। हाँ, स्वरूप को जानते हुए देह छूटे, यही सावधानी है। अब इसी सावधानी के लिए पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करे। हाँ। क्या करे? हाँ जी, पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करे। पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करे। हाँ। पंच नमस्कार मंत्र की सिद्धि करे। हाँ। हाँ। और सिद्धि तो पहले हो गई है जी। अब उनका विचार करे। हाँ। पंच परमेष्ठी हैं, ये इन्हें नमस्कार किया है, ये 5 जीव हैं। हाँ। क्या लिखा है? पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करे, स्मरण करते हुए। हाँ। तो स्मरण करे तो क्या करे? हाँ, कि स्मरण ऐसे करेगा कि ये 5 अनंत भी जीव है, सिद्ध भी जीव है, आचार्य भी जीव है, उपाध्याय भी जीव है। हाँ, तो ये पंच जिनको नमस्कार किया है उनके स्वरूप के जानने का नाम नमस्कार है। क्या? नमस्कार मंत्र है ना? हाँ जी, नमस्कार मतलब उनको जानना। तो किन्हें जानना? उनके स्वरूप को जानना कि अनंत का क्या स्वरूप है। जिनका नाम लिया है, कि नहीं? जिनका नाम लिया है, जैसे अरंत, नमो पर्यंताणम, नहीं? तो अरंत को नमस्कार जी। तो अरंत को नमस्कार माने अरंत के स्वरूप का ज्ञान करे जी, कि नहीं? तो क्या ज्ञान करे कि ये 5 जो पद हैं, कि नहीं? तो ये 5 पद के धारक जीव हैं जी, इसलिए अनंत जीव हैं, सिद्ध जीव हैं, आचार्य जीव हैं, उपाध्याय जीव हैं और साधु महाराज जीव हैं। तो ये 5 क्या है? आत्मा की अवस्थाएं हैं। क्या? 5 में क्या है? हाँ, सब जीव है और ये सब जीव की अवस्थाएं हैं। जीव की अवस्था है ये। हाँ, वही जीव, जब जीव साधु है तो वही जीव उपाध्याय भी होते हैं। हाँ, वो जीव आचार्य भी होते हैं। हाँ,
फिर वही जीव अनंत बनते हैं हाँ। और वही जीव सिद्ध होते हैं। हम्म। तो ये नमस्कार मंत्र की सिद्धि का मतलब है इन स्वरूप का ज्ञान करना। जी। ये जीव है और इनका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। तो वो चेतन लक्षण पांचों में है जी। क्या? हाँ जी, चेतन लक्षण पांचों में है। हाँ, पांचों जीव हैं और पांचों में क्या है? चेतन लक्षण है। और वहाँ चैतन्य का परिणमन हो रहा है क्या? पांचों में क्या हो रहा है? चेतन चेत रहा है, चेतन में परिणमन हो रहा है। परिणमन हो रहा है। तो वहाँ अनंत भगवान में और सिद्ध भगवान में तो वह परिणमन केवल ज्ञान से हो रहा है। जी। अनंत और सिद्ध भगवान में कैसे हो रहा है? हाँ, केवल ज्ञान रूप से। केवल ज्ञान रूप से। और आचार्य उपाध्याय और साधु महाराज में वही चैतन्य का परिणमन नि केवल ज्ञान रूप से है क्या? जी जी। बाकी में नहीं, केवल ज्ञान रूप से परिणमन हो रहा है। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। अब उनके केवल ज्ञान में पूरा लोक, जहाँ ज्ञान रूप से परिणमन हो रहा है, उनके भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक प्रकाशता है और स्वयं भी प्रकाशमान है। अर्थात स्वयं भी प्रत्यक्ष जानने रूप है और लोकालोक के पदार्थ हैं सभी जानने रूप हैं। ऐसा केवल ज्ञान का परिणमन है। लेकिन भगवान किसी रूप नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, ठीक है ना, कैसे हैं? शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है कि नहीं? ये तो उनके स्वरूप का स्मरण रूप जानना हुआ। अब आचार्य उपाध्याय और साधु महाराज हैं, इनके चैतन्य का परिणमन जो निकेवल ज्ञान रूप हो रहा है, अर्थात मात्र जानने रूप हो रहा है, तो उनके ज्ञान में क्या हो रहा है? उनमें भी स्वयं पर प्रकाशमान है, वो भी स्वयं पर प्रकाशित हो रहा है। तो उनके ज्ञान में उनके पास जो देह है कि नहीं, और देह में जो भाव है वे चित्र है, अवस्था है उस समय। हाँ, वो अवस्था चेत रही है और स्वयं भी चेत रहा है, लेकिन अवस्था चेत रही है और स्वयं भी चेत रहे है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती। लेकिन उनका ज्ञान भी ना तो शरीर की अवस्था रूप होता है, ना अपने रूप। हाँ, इसलिए वे भी कैसे हैं? शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है। ऐसा जानना जी। अब जैसे वो जीव है ऐसे हम भी जीव हैं। हाँ जी। फिर अपने स्वरूप का विचार करना, हाँ, कि नहीं? और हमारा लक्षण भी क्या है? चेतन है। चेतन है। और हमारे चैतन्य का भी परिणमन हो रहा है ज्ञान मात्र भाव से। उस ज्ञान मात्र भाव में ये देह की जो अवस्था है कि नहीं, जो जो देह छोड़ने का जो काल है, ये जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। और स्वयं भी जानने में आ रहा है। लेकिन मेरा ज्ञान भी किसी में नहीं मिलता, मैं शुद्ध चेतन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं भी कैसा हूँ? शुद्ध चेतन। ये आखिरी समय का चिंतन है क्या? जब देखे कि अंतिम समय आ गया है, हाँ, तो आत्म ध्यान पूर्वक, यानी मैं कौन हूँ ऐसा जानते हुए, पंच परमेश्वर पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए पूरी सावधानी के साथ शरीर त्याग करे, ये कहना चाह रहे हैं जी, कि नहीं? हाँ, यही है समाधि मरण की विधि है। ये हुआ, यह समाधि मरण की विधि है। हाँ, हाँ, समाधि मरण ऐसा नहीं होता कि चाहे कहीं हो जाए, चाहे कोई करा दे, ऐसा कोई नहीं करा पाएगा। हाँ, इसके लिए तो निर्यापक आचार होते हैं कि नहीं, वो कुशल श्रावक होते हैं जिन्हें पूरा अनुभव है क्या? हाँ, उस समय संबोधने के लिए भी चाहिए कोई, अगर कोई नहीं उस समय याद नहीं रहता, जब पीड़ा हो शरीर में या कोई दिक्कत हो, ये तो मतलब एक बहुत बड़ा काम है कि नहीं? इसमें ज्ञान की आवश्यकता है क्या?
इसमें ज्ञान देने की आवश्यकता है, ज्ञानवान की प्रसिद्धि कराने की आवश्यकता है। ये काम हर कोई नहीं कर पाएगा। क्या जो समाधि मरण कराने वाला हो उसे खुद पता होना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा देह से कैसे भिन्न है कि नहीं, वो अनुभव में कैसे आता है कि नहीं, किसी के परिणाम कैसे संभाले जाए, क्या उपदेश दिया जाए कि नहीं, ये सब बातें उसे पता रहती हैं निर्यापक आचार्य को। क्या इनसे कैसी वार्ता की जाए, जिस जीव की देह छूट रही है उससे क्या वचन, किस वचन, कैसे वचनों का व्यवहार किया जाए, कैसा ना किया जाए, सब मालूम रहता है। ये एक बड़ा काम है ये। क्या जी। हाँ, सामने वाले जीव के परिणामों की संभाल हो जाए कि नहीं, उसे केवल आत्म स्वरूप के अलावा कोई दूसरी चीज ध्यान में नहीं आए। क्या ऐसा, हाँ, ऐसे उसके चित्त को बना के रखना, नहीं तो हाल चित्त बदल जाएगा। क्या जी, तभी तो कहते हैं ऐसे समय में अपने कोई संबोधे इस तरह से जो जानता हो अपने स्वरूप को, और वो उसको याद दिला दे अगर नहीं याद है किसी तरह से। तो वैसे भी आप देखो, लोक में अनेक कार्य हैं, लेकिन कुशल जो होता है वही कार्य को संभालता है कि नहीं। जैसे आपका मतलब किचन में काम है, तो किचन का काम भी ऐसा थोड़ी है कि हर एक कोई कर ले, खाना हर एक कोई थोड़ी बना सकता है। नहीं, इसके लिए भी स्पेशल जानकारी चाहिए, वही बना सकता है जिसको आती है। इसके भी क्या हो रहा है, कोर्स हो रहा है कि नहीं, पूरे हो रहे हैं। हाँ जी। इसके भी कोर्स हो रहे हैं, इसके कॉलेज खुले हैं कि नहीं। इसमें खाना बनाना सिखाया जाता है। तो ऐसे ही आत्मा के अनुसंधान का क्या है ये। हाँ, ये भी कोर्स, ये सिखाने के लिए ये भी एक पूरा इसका भी है। एक तो अनुसंधान तो हो गया, खोज तो हो गई कि नहीं, लेकिन जिसको आप रूप से जाना है उसको आप रूप से ही जानता रहे कि नहीं, और जिसे पर रूप से जाना है उसे पर रूप जानता रहे, और जो पर रूप देह है उसका त्याग हो जाए, और आप रूप को आप जाने और पर रूप को पर जाने। उस देह के त्याग के काल में इस तरह का ज्ञान होना जरूरी है। उसके लिए ये सब साधन है, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान कि नहीं, ये आहार आदि से क्रम से निवृत्ति, ये सब ठीक है ना। हाँ जी जी। पढ़िए। हाँ, आत्म कल्याण के इच्छुक पुरुषों का कर्तव्य है कि जीवन के अंत में इस संन्यास को अवश्य धारण करें। हाँ, क्या लगा, अवश्य धारण करें, ये कर्तव्य है। यही जैसे एक समृद्धि जीव का क्या कर्तव्य है कि अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करे, आत्म स्वरूप का चिंतन करे कि नहीं। और हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा भी यही कर्तव्य है कि जब हमने जान लिया है उस अपने स्वरूप को जाने और उसमें उसके स्वरूप का चिंतन बार बार करें, अभ्यास करें। मतलब ये है कि हमारा कर्तव्य है कि ज्ञान दर्शन चारित करे। जी क्या करें, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करें, दर्शन करें और उसमें ठहरें। ज्ञान दर्शन चारित अर्थात जिसका स्वरूप ज्ञान है कि नहीं, उसका स्वरूप दर्शन है, जो स्वयं चारित्रमय है, ऐसे आत्मा का क्या करे, अनुभव करे। उनसे भिन्न जान है। क्या ये कर्तव्य है कि नहीं है। अब इस समाधि मरण के जो धारक पुरुष हैं, श्रावक हैं, इनने तो जान ही लिया है। अब जब अपने स्वरूप को जान ही लिया है तो उन जानने वालों का अब ये कर्तव्य है कि आत्म कल्याण के इच्छुक पुरुषों का एक कर्तव्य है कि जीवन के अंत में इस संन्यास को अवश्य धारण करें। क्या हाँ जी, जिसने जान लिया अंत समय में इसी को, इसी को बुद्धि में लाए, संन्यास मरण करें। क्या हाँ,
सम्यक प्रकार से शरीर को त्यागे। हाँ, अपने को ग्रंथकार जानकर। ने इस संन्यास मरण को जीवन भर की तपस्या का फल कहा है। देखो आगे भी बात। हाँ जी। इस संन्यास मरण को जीवन भर की तपस्या का फल कहा है। जीवन भर की उस तपस्या। समय आपने ये जाना कि शरीर अलग है, हम अलग है, हाँ कि नहीं? हाँ और ऐसा जानते हुए मान लो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल निकाल दिए, जी। कि नहीं? हाँ किसी अभ्यास में। हाँ अब आगे अंत समय। हाँ, इस समय सबसे जरूरी था, अगर इस समय भूल हाँ, गया तो। हाँ, इस समय सबसे जरूरी है वो बात हाँ जान लेना, जानते ही रहना, हाँ कि नहीं? हाँ कि जो पूरे जीवन भर जानी है। हाँ। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या? कि अंत समय में इसकी संभाल करें। हाँ, जिसके लिए जीवन भर तपस्या रखी है, क्या हाँ जी बिल्कुल। उसको जरूर जानता रहे। इसलिए क्या कहा ग्रंथकार ने, इस संन्यास मरण को जीवन भर की तपस्या का फल कहा है। हाँ जी। एक ज्ञानी जीव की जीवन भर की तपस्या क्या है? तत्व विचार है, संन्यास का की भावना है उसकी। कि एक जो ज्ञानी जीव है उसके जीवन भर की तपस्या का ये फल है कि संन्यास मरण होना चाहिए। क्या? कि संन्यास मरण होना चाहिए, उसने जीवन भर तपस्या इसलिए करी है। हाँ, समाधि मरण होना चाहिए। ये जीवन भर की तपस्या है, उसका ये फल है। क्या मतलब ये बात बताई जा रही है कि एक जो जीव है, कि नहीं, पहले तो संसारी था, कि नहीं? पहले कौन था? संसारी, कि नहीं? तो संसारी का मतलब ये है कि संसार जो है, जो 8 कर्मों से रचित संसार है, उसे अपना समझ रहा है। क्या? हाँ जी हाँ जी। 8 कर्मों से रचा हुआ संसार हुआ, उसे क्या समझ रहा है? अपना समझ रहा था उसे। अपना समझ रहा है, तो ये तो हुआ संसारी। हाँ जी। अब संसारी हुआ जानकार। हाँ, क्या संसारी हुआ? क्या हुआ? जानकार हुआ। अपने और उसमें भेद जाना, शरीर में 8 कर्मों में और अपने अपना में। और देह का भेद जाना, हाँ कि नहीं? हाँ अब वो अपने और देह के भेद को जान के, कि नहीं, और लक्षण से वस्तु का भेद ज्ञान करने लगा। क्या लक्षण से क्या करने लगा? हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगा। ज्ञान करने लगा। अपने और पराये का क्या करने लगा? ज्ञान करने लगा। ज्ञान करने के लिए जो साधन है उनको अपनाने लगा। जी। जैसे भगवान के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, कि नहीं, अणव्रत, महाव्रत, क्या ये धर्म कार्य है, धर्म के अंग हैं, इनको अपनाने लगा। तो अब क्या हो गया? अब वो संसार में है, अब संसार ही नहीं रहा। क्या जी। अब क्या हो गया? अब संसारी की जगह क्या क्या रह गया? संसार रह गया। संसारी रह गया खाली। संसारी तो तब तक था जब तक अपना मान रहा था। हाँ, अब क्या रह गया? संसार। अब संसार में रह गया। संसार में रह गया, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब अपने को भिन्न, ये तो है अभी 10 अभी कर्म बाकी है, लेकिन अपने को भिन्न जान रहा है। तो संसार में अब संसार रह गया, मतलब ये है कि 5 इंद्रियों के विस्तार रहित, कि नहीं? अब उसके चित्त का विस्तार 5 इंद्रियों में तो नहीं है, उनके विषयों में तो नहीं है। हाँ जी। लेकिन देह मात्र परग्रह है। मतलब देह मात्र परग्रह है, इसका मतलब क्या है? मतलब अभी शरीर है, अभी वो कर्म बाकी है जिससे शरीर है, इतना तो परिग्रह है, लेकिन अपनापन नहीं है कि शरीर में हूँ, ये भाव नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि देह मात्र परग्रह है। इसका मतलब ये हुआ कि देह में रह रहा है,
हाँ, देह में अभी है हाँ देह में अभी है वो देह में रह रहा है बस, जी जी जी, कि नहीं? देह में रह रहा है अभी वो। हाँ, जैसे कोई किराए के मकान में रहता है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, तो उसे हमेशा पता रहता है ये मकान किराए का है हाँ रहते हुए भी जी कि नहीं, लेकिन रह तो उसी मकान में रहा है, जी ठीक है, उसे मालूम है कि ये मकान हमारा नहीं किराए का है। जी तो ऐसे ही वो देह मात्र परग्रह का मतलब है कि देह में मात्र रह रहा है। जी जी अब देह में क्या है, देह का विस्तार क्या है, कैसे होता है देह का विस्तार? देह मतलब देह का विस्तार मतलब कि नामकरण है तो देह है अभी। नहीं, अब देह जैसे देह में रह रहा है कि जी नहीं, जी तो ये तो देह में रह रहा है और ये तो आयु कर्म के कारण से है, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब देह में है इंद्रिय, क्या जी देह में क्या है, इंद्रियां इंद्रियां। अब इंद्रियों का है अपने अपने विषय में व्यापार। हाँ जी अब इसमें उसका चित्त नहीं है, क्या? नहीं है हाँ जी तभी तो कहा 5 इंद्रियों के विस्तार रहित हाँ देह मात्र परग्रह, हाँ कि नहीं? हम्म तब हाँ जब ये शब्द अब क्या बना, अब केवल संसारीपन तो खत्म हो गया, अब संसार रह गया है। जी तो संसार में क्या रह गया कि चित्त तो सुधर गया है, क्या? हाँ वो तो मन में तो ये भाव है ही नहीं ये मेरा है, लेकिन अभी विषय हाँ, इंद्रिय के तो मन में बनेंगे ही। हाँ, मन में तो क्योंकि मन इंद्रिय है और जी भी इंद्रियां हैं, जी कि नहीं? जी तो सब इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है मन। अब मन इंद्रियों के विस्तार में नहीं है, नहीं है क्या? हाँ विषय तो बन रहे हैं लेकिन ये नहीं है कि हाँ कि ये मेरे विषय इन विषय को उन मैं उन जान रहा इंद्रियों हूँ। के विषय संबंधी विचार नहीं है। हाँ अब तो एक आत्म विचार है, हाँ जी क्या? हाँ अब तो आत्म विचार है मन में अपना आत्म विचार है अपना स्वरूप है मन हाँ, में तो मन में अपना स्वरूप आ जाए तो उसका अब निर्णय उसको है। कहेंगे 5 इंद्रियों के विस्तार रहे, हाँ कि नहीं? जी अब ये अब जान क्या रहा है कि अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, अपने स्वरूप को जान रहा है, जी कि नहीं? जी और रह कहाँ रहा है? शरीर में ही रह रहा है। रह रहा है शरीर में। तो अब ऐसे जीव को संसार रह गया है, संसारी बना तो रहा नहीं। हाँ संसारी पना नहीं रहा संसार रह गया है। हाँ जी संसार रह गया है, तो संसार में ये रह गया है कि देह में अत्र परग्रह है, हाँ लेकिन उसमें भी 5 इंद्रिय के विस्तार रहित है। हाँ हाँ अब मन स्वरूप के विचार में है, स्वरूप के जानने में लगा हुआ है, कि नहीं? हाँ अब ये जीव होता है श्रावक, हाँ कि नहीं? अब ये जीव अंत समय में मुनि जैसा बन जाता है। हाँ तो आचार्य कह रहे हैं अब वो मुनि जैसा जरूर बन जाए, क्या? अंत समय में कैसा बन जाए? मुनि जैसा। हाँ, मुनि जैसा आचरण करने लगे। और क्या करे कि बंधुजन के नहीं, शत्रुजन मित्रजन सबसे क्या करे, क्षमा मांगे। और किसी निर्यापक आचार्य के पास जाकर जो समाधि मरण में कुशल हो, कि नहीं, करने में कुशल हो, ऐसे निर्यापक आचार्य या श्रावक के पास जाकर अपने समस्त पापों को कहे, आलोचना करे, फिर क्रम से देह के त्याग के लिए अन्न का त्याग करे, फिर स्नग्ध आदि पे रहे, फिर उसको छोड़े, फिर जल पे रहे, फिर जल भी छोड़ दे, कि नहीं? और फिर क्या करे? निर्जल करे, जल भी छोड़ दे, उसके बाद आत्म ध्यान कर पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए हाँ, जब सावधानी यह से देख ले कि अंतिम समय आ गया, तब आत्म ध्यान पूर्वक पंच परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र आदि का स्मरण करते हुए, कि नहीं, स्वरूप में सावधान हो जाए, कि नहीं? जी स्वरूप में सावधान हो जाए। हाँ, सावधानी पूर्वक शरीर का त्याग कर दे। हाँ यह समाधि मरण की विधि है। जी आत्म कल्याण के इच्छुक पुरुष, आत्म कल्याण के इच्छुक पुरुषों का कर्तव्य है कि जीवन के अंत में इस संन्यास मरण को अवश्य धारण करे। ग्रंथकार ने इस संन्यास मरण को जीवन भर की तपस्या का फल कहा है, क्या? क्योंकि पूरा जीवन तो
धर्म की साधना में, आत्म धर्म की साधना में लगाया, हम्म, कि नहीं, अब वो धर्म अंत तक बना ही रहा है। जी। इसलिए अब क्या करे, इसलिए जब तक शरीर में शक्ति रहे, होश हवास रहे, होश हवास आदि व्यवस्था ठिकाने रहे, होशोवास, तब तक समाधि मरण में पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, पूरा प्रयत्न करना चाहिए, हम्म, नहीं तो परिणाम बदल जाएंगे। हाँ। क्या? हम्म, नहीं तो क्या होगा? जी, परिणाम बदल जाएंगे। हाँ, फिर वो श्रावक के जो व्रत धारण किए थे ना, हाँ, कि नहीं, उसका सत्फल नहीं आएगा। हाँ, जबकि जी। अब उसका सत्फल तो ये आना चाहिए, कि नहीं, कि 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है वह जीव, हम्म, और वहां से फिर नर जन्म धारण करके फिर मोक्ष चला जाता है। हाँ, ये क्रम है सही। हम्म। इसलिए समाधि मरण में पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हम्म, श्रावक के 12 व्रतों के समान हम्म, समाधि मरण के भी 5 अतिचार बतलाए गए हैं। क्या? हाँ, जैसे 12 व्रतों के अतिचार थे, अब ये समाधि मरण के भी अतिचार है 5। हाँ, कौन कौन से हैं? समाधि मरण करने वाले भव्य जीव को उनका त्याग करना चाहिए। तो समाधि मरण के अतिचार है, समाधि मरण स्वीकार कर लेने के पश्चात शरीर को स्वस्थ होता हुआ देखकर जीने की इच्छा करना, सो जीवतशा नाम का पहला अतिचार है। हाँ, जीवत संसा, जीवत नहीं, शंसा, हाँ। हाँ, जीने की आशा। हम्म, कह रहे हैं समाधि मरण के अत्याचार हैं कि समाधि मरण स्वीकार कर लेने के पश्चात, कि नहीं, अब बिल्कुल समाधि मरण स्वीकार कर लिया, अब शरीर कहीं स्वस्थ होने लगा। क्या? हाँ, जैसे समाधि मरण स्वीकार कर लिया लेकिन शरीर स्वस्थ हो रहा है। हाँ, शरीर स्वस्थ होने लगा। इच्छा मान हो लो, गई, क्योंकि आयु कर्म के निषेकों का तो पता है नहीं। हाँ, हाँ, तो हम तो मान लो समाधि मरण करने वाला जी जान रहा है कि अभी 1-2 घंटे में या 24 घंटे में आयु पूरी हो जाएगी, कि नहीं। हाँ, अब वो पूरी आयु हुई नहीं, शरीर फिर से स्वस्थ होने लगा, जी, कि नहीं, जी, सांसें फिर आ गई, कि नहीं। तो अब कह रहे हैं समाधि मरण स्वीकार कर लेने के पश्चात शरीर को स्वस्थ होता हुआ देखकर, क्योंकि शरीर को क्रश करना था, कि नहीं, क्रश के लिए उपाय किया था कि आहार को छोड़ के स्नग्ध को लेना, फिर उसे छोड़ के जल को लेना, कि नहीं। अब उस फिर से होने लगा सही, कि नहीं। ऐसा देखकर जीने की इच्छा करना, तो जीवन संसार नाम का पहला अतिचार है। जी। अब ऐसे विचार हो जाए, चलो ठीक है, चलो अभी नहीं मर रहा, अच्छा ही है, कि नहीं, अब जी जाए, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था मरण होने वाला है, शरीर छूटने वाला है। तो अब तो जो उपाय किया, अब शरीर मान लो नहीं छूटा, तो अब जीने की आशा करने लग जाए। क्या? तो ये अत्याचार हो गया, क्योंकि, है ना। जी, जी। अब क्या करे? फिर है संन्यास धारण करने के पीछे शरीर में रोगादि उपद्रव बढ़ जाने के कारण उनका कष्ट न सह सकने से अधीर हो जल्दी मरने की आकांक्षा करना, सो मरण शंसा नाम का दूसरा अतिचार है। ठीक है ना। हाँ जी, ये भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि समाधि मरण का उपाय बना लिया, हाँ, नहीं, अब वो टाइम लग रहा है। क्या? जी, जी, अब टाइम लग रहा है, तो अब ऐसी आशा होने लगे कब मरे, हाँ, तो ये भी अत्याचार है। ठीक है ना। जी, मरने की आकांक्षा करना, जी, कि हमने तो सोचा था मान लो 2 दिन में मरण हो जाएगा, लेकिन अब हो ही नहीं रहा है। हाँ, अब ऐसा विचार आया कब मरे, हाँ, तो ये भी क्या है? अत्याचार है। जी।
मरण की आशा, पहले जीवन की आशा थी, अब मरण की आशा। अब क्या करे? समाधि मरण धारण करने के पीछे भूख प्यास आदि की पीड़ा से डरना इहलोक भय है। हाँ, अब धारण कर लिया, अब भूख प्यास की डर कि नहीं, पीड़ा हो रही है। हाँ। हाँ, नहीं छूटा शरीर तो क्या होगा कि नहीं, अब उसका भी त्याग कर दिया है, अब ये भी नहीं ले सकते कि नहीं। तो इन सब बातों के विचार रहना क्या है? भय है, इहलोक का। हाँ। इस प्रकार की दुर्धर कठिन तपस्या का फल मुझे परलोक में मिलेगा कि नहीं, ऐसा विचार करना सो परलोक भय है। अब इसका विचार करना कि ये काम कर रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्या है? परलोक भय है। जी। फिर इस प्रकार के सातों भयों से व्याकुल होना सो भय नाम का तीसरा अतिचार है। हाँ, उस समय भय भी नहीं होना चाहिए। हाँ। अब क्या कह रहे? बचपन से लेकर आज तक जिन लोगों के साथ मित्रता का स्नेह संबंध स्थापित था, समाधि शैया पर पड़े हुए उनकी याद करना सो मित्रता स्मृति नाम का चौथा अतिचार है। मित्रा स्मृति नाम का। जिनके साथ जीवन में मित्रता वगैरह रही है कि नहीं, अब उन्हें आखिरी के क्षणों में उन्हें याद करना, तो ये क्या है? ये भी अत्याचार है। केवल स्वरूप की याद करना और किसी की याद नहीं आना। हाँ। अब क्या करे? समाधि मरण धारण करने के फल से आगामी भव में भोग आदि की आकांक्षा करना निदान नाम का अतिचार है। निदान नाम का अत्याचार है कि समाधि मरण का फल हमें ऐसा मिले कि नहीं, हमें ऐसा वैभव मिले, यहाँ जन्म मिले, ये सब बातें क्या है? ये निदान नाम का अतिचार है। ये सब ऐसी आकांक्षा करना इनकी। अब क्या कह रहे? समाधि मरण को धारण कर इन पांचों दोषों से बचना चाहिए। इस प्रकार निर्दोष श्रावक व्रतों को पालन करने वाला व्यक्ति नियम से 16वें स्वर्ग तक यथा योग्य देवेंद्र आदि की उत्कृष्ट पद पाता है और वहां से चढ़कर मनुष्य भव पाकर उसी भव में या 7-8 भव के पश्चात नियम से मोक्ष जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावक व्रत अंगीकार कर पालन करेगा तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। चौथी ढाल समाप्त। ये चौथी ढाल का विषय पूरा हुआ। श्रावक, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन है कि नहीं। रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाने के बाद जीव क्या करे कि श्रावक धर्म का पालन करे कि नहीं, और इस तरह से अंत समय में समाधि मरण करे कि वहां से जाके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। ये क्या हुआ? श्रावक धर्म। हाँ, ये इसमें क्या चौथी ढाल पूरी हो गई। हाँ। तो जिसमें संपूर्ण श्रावक धर्म का स्वरूप बताया। जी ठीक। हाँ जी भैया जी। ठीक जी। जावानी के ज्ञान से एक बात कहनी थी, ये जो छेड़ाला ग्रंथ किनने मांगे थे? एक तो ये आशा जैन है, इनने मांगा था कि नहीं?